साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण करने के संबंध में प्रदेश में गहमागहमी चल रही है और मामला काफी जोरों पर है। बिजली महकमे के प्रबंधन के अधिकारी नरेंद्र भूषण और अध्यक्ष आशीष गोयल किसी दिन अचानक नियामक आयोग पहुंचे और उन्होंने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी से राय मांगी। उससे पहले ही अरविंद कुमार जी ने जो उनका वो दिया गया है, मतलब इन्होंने जो भी प्रस्तुत किया था निजीकरण के लिए, जो भी एक रूपरेखा प्रस्तुत किया था, उसमें आपत्तियां लगा करके उनको लौटा दिया गया था कि आप इन आपत्तियों को दूर करिए और दूर करके ले आइए, फिर इसके बाद विचार करते हैं। पूरी आपत्तियां तो दूर नहीं की गई, लेकिन कुछ आपत्तियां दूर की गई और फिर आधे अधूरे मसले को लेकर के वो उनकी राय लेने के लिए अचानक ही उनके नियामक आयोग के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने अनौपचारिक बैठक में उस पर कोई राय देना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बैठक में राय देना संभव नहीं है और आप जो है बाद में इस पर आइए और जो कमियां बताई गई हैं उसको पूरी तरह से दूर करके ही आइए। वर्तमान में कार्य कर रही बिजली कंपनियां निजीकरण के सवाल पर काफी उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक ठोस सबूत है कि सरकार सहयोग करने की बजाय इसको घाटे के नाम पर निजीकरण को देने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से खींचतान लागू है। उनकी कई मांगे हैं और कई जो है उनकी आपत्तियां भी। उनका कहना है, बिजली कंपनियों के लोगों का कहना है कि सरकार निजीकरण पर आमदा है, मतलब वो कुछ भी निजीकरण के अलावा वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जैसे बिजली चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बिजली चोरी के जितने मामले दिए गए हैं और उससे संबंधित राजस्व दिए गए हैं उस पर सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और निजीकरण पर ही खाली बात कर रही है। केवल लखनऊ में 8,992 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और उसके विरुद्ध 187 करोड़ रुपए जो बकाया है उसके वसूली के लिए सरकार जो है कोई उपाय नहीं कर रही है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार पूरी तरह से उदासीन है। ये कार्रवाई भी सरकार के द्वारा ही की जानी है। अब ये केवल लखनऊ का आंकड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा या इनके कार्य क्षेत्र का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ी धनराशि होगी। गंभीर समस्या है। दूसरी समस्या है, सरकारी कंपनियों पर बिजली विभाग का 15,569 करोड़ रुपया बकाया। पुलिस विभाग, गृह विभाग और अन्य जो सरकारी तंत्र जिलों में भी हैं उनका बिजली का बिल जमा नहीं होता। पुलिस का तो बिल्कुल ही नहीं जमा होता। पुलिस तो बिल्कुल बेगाना है कि उनका कोई जमा ही नहीं होता है और जबकि उनके यहाँ काफ़ी थाने हैं और वो थाने देहात में भी स्थित हैं और सब जगह बिजली है, लेकिन उनका पैसा नहीं जमा होता है और सरकार इस मामले में गंभीर नहीं। तो इनमें खींचतान भी रहती है। एक सही किस्सा सुनाए आपको बनारस का, बहुत पहले का। एक कोई एक्शन थे एसएन सिंह, बिजली विभाग का। बिजली विभाग के जो लाइनमैन वगैरह
सीढ़ी वगैरह लेकर के जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाते हैं कंप्लेंट ठीक करने, उसमें कहीं दिक्कत आ गई कि वो कंजेस्टेड सड़कें हैं उसकी और उसमें कोई बात हो गई, तो उन्होंने बिजली विभाग के लाइनमैन को उनके सीढ़ी वगैरह और वो सामान सहित जो है थाने के लगों में बंद कर दिया। और जब ये एक्शन को मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत थाने की बिजली कटवा दी। अब हाहाकार मचा। जब हाहाकार मचा तो थाने वाले गए बिजली ऑफिस, एक्शन अड़ गए, अडिग हो गए। फिर उन्होंने उनके आदमियों को छोड़ा और फिर बिजली चालू हुई। ये खींचतान है। ये बहुत आज से 30 साल पहले का किस्सा बता रहे हैं आपको। तो खींचतान है। थाने वाले रौब जमाते हैं। यहाँ कोई बिजली का बिल नहीं जमा होता। सरकार बजट नहीं देती बिजली के बिल का समुचित। सरकार तो बहुत सारे बजट नहीं देती है। लोग नौकरी के लालच में काम करते हैं। सरकारों की मनमानी है, सरकारों की अपनी मर्जी है। सरकार जो है प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलाई जाती है, बल्कि राजतांत्रिक तरीके से चलाई जाती है। सरकार के अधिकारी जो है राजा हैं। तो अब थानेदार से कौन बिजली का बिल जमा करने के लिए कहे? दो गाली अलग से देंगे, दो अपशब्द अलग से कहेंगे, भगाएंगे अलग से, बंद करने की धमकी अलग से देंगे। तो इस तरह से सरकारी विभागों पर जो पैसा बकाया है उसके जमा होने की उम्मीद शून्य है। और सरकार कहती है बिजली कंपनियां घाटे में हैं, इनका निजीकरण करो। एक निजीकरण की हवा चली हुई है। तो निजीकरण की जो हवा चली हुई है वो तो ठीक है, लेकिन सरकारों की मंशा सही नहीं है। और सरकार इस पर आमदा है कि उनके जो अपने निजी कंपनियां हैं या जो बिजनेसमैन है या जो सरकार के करीब है, जो सरकार को चंदा देते हैं, उनका अधिक से अधिक फायदा हो और ये बिजली विभाग भी उनको दे दिया जाए और जो होगा सो देखा जाएगा, बिजली मिले न मिले। ये तो पुलिसिया राज चल रहा है। जब पुलिसिया राज है तो हर कोई डरेगा डंडा खाने से, हर कोई डरेगा मुकदमा कायम होने से, हर कोई डरेगा किसी तरह की फजीहत कराने से या किसी तरह का अपमान कराने से। तो कहीं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है बिजली बहुत है, बिजली का ठीक है हिसाब किताब। ऊर्जा मंत्री जी अलग राह अलापते हैं। इसके मतलब पार्टी में या शासन में या सरकार में भी दो राग हैं। ऊर्जा मंत्री जी चाहते हैं निजीकरण हो, बिजली मंत्री के राग अलग हैं और शासन प्रशासन के राग अलग हैं। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के राग अलग हैं और अन्य के राग अलग हैं। क्यों सरकार जो है आमदा है कि इसका निजीकरण किया जाए? और मैं जानता हूँ निजीकरण में देहात का क्षेत्र जो है कंपनियों को नहीं दिया जाएगा। देहात का क्षेत्र जो है ये निजी कंपनियों को नहीं दिया जाएगा और ये देहात का क्षेत्र जो है ये सरकारी कंपनियां हैं, इन्हीं को दिया जाएगा। क्योंकि देहात के क्षेत्र में निजी कंपनियां जाएंगी ही नहीं, ये तो बात की बात है। तो इस तरह से ये बिजली की समस्या जो है वो वास्तविक नहीं है, या वास्तविक है तो उसकी गलतियों या कठिनाइयों का समाधान नहीं किया जाता है और बिजली कंपनियों पर आरोप लगा करके उसको निजीकरण के लिए मजबूर किया जाता है। नियामक आयोग भी इससे सहमत नहीं है। तो निजीकरण अगर हो रहा है तो क्यों निजीकरण पर इतना जोर दिया जा रहा है? कोई मंशा होगी, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना होगा या अपने जो पार्टी को चंदा देते हैं या पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनको फायदा पहुंचाना होगा। अन्यथा बिजली की उतनी समस्या नहीं है जितनी दर्शाई जा रही। ऊर्जा मंत्री जी तो निजीकरण न होने पर बिफरे हुए हैं, लेकिन
ये निश्चित है कि निजीकरण पर किसी निजी कारणों से ही जोर दिया जा रहा है। कंपनियों की जो संपत्ति का निर्धारण है वो भी बहुत कम किया जा रहा है, और जब तक कंपनियों का निजीकरण नहीं हो जाता तब तक उनके संपत्ति का निर्धारण कैसे हो जाएगा। पिछली बार मैंने देखा है जब प्राइवेट कंपनियों से सरकारी विभाग को, राज्य विद्युत परिषद था उस समय, राज्य विद्युत परिषद को निजी कंपनियों की बिजली का काम दिया गया या उनको हस्तांतरित किया गया, तो बरसों उसके मूल्यांकन में लगे, बरसों उसके वैल्यूएशन में लगे। एक विभाग ही बकायदे खोला गया था जिसका नाम ही था वैल्यूएशन डिपार्टमेंट, और उसमें वैल्यूएशन करके उनको दिया गया, उनके कंपनी के जितने एसेट्स थे उसका दाम दिया गया। अभी जब सरकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं हुआ है, उसके पहले ही उनके संपत्ति का निर्धारण कैसे कर लिया गया। पर खुला खेल फर्रुखाबादी, मेरे जो मन में आएगा वो मैं वही करूँगा, इसकी कोई दवाई नहीं। तो इस तरह एक मनमानापन किया जा रहा है, और बिजली कंपनियों का निजीकरण को देना या निजीकरण करना मेरी समझ से बहुत उचित नहीं है, बहुत सही नहीं है, और जो चल रहा है उसमें जो सुधार हो सकता है वो सुधार करना चाहिए, और इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। समस्या है बिजली का बिल, बिजली की चोरी, बिजली हर हाल में जो है एक इस तरह की है कि उसमें व्यवधान आता है। आंधी आई, पानी आया, कोई और व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ, कुछ हुआ, तो बिजली जाएगी, उसके ठीक करने में टाइम लगेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली के साथ, क्योंकि उनकी लाइनें फैली। तो अच्छा, आदमी की टेंडेंसी हो गई है या टेंडेंसी है कि अगर 5 मिनट के लिए बिजली गई तो फोन घनघनाने लगते हैं, लेकिन सड़क महीनों टूटी रहती है तो इधर से नहीं उधर से चलो भाई, कोई नहीं उसका संज्ञान लेता है कि ये सड़क यहाँ टूटी हुई है, इसे ठीक होना चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरी तरफ से आदमी अपनी गाड़ी निकाल ले जाता है। दूसरी समस्या ये भी है कि काफ़ी संख्या में कर्मचारियों को रिटायर कर दिया गया है और संविदा कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। ये भी सरकार की ही देन है, ये भी सरकार का ही है कि संविदा पर रखिए आप, परमानेंट कोई न लाइनमैन रखिए, न स्किल्ड कुली रखिए, न कुली रखिए, न कुछ करिए, तो संविदा पर संविदा की तरह से चलेगा। सरकारें तो अपना हित देखती हैं, गाय काटो या भैंस काटो, हमें चंदा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही एक मुद्दा है कि गाय काटी जा रही हैं, तो उसी तरह से बिजली हमें चाहिए 24 घंटा, 1 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आता है, अब धीरे धीरे आ रहा है, पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में मेरी समझ से सरकार अपना बकाया जमा करे पहले, और बकाया जमा करने के बाद निजीकरण की बात करनी चाहिए, और सरकार जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल लोगों को बैठाए। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो टेक्निकल की बात नहीं समझते, वो तो ये है कि ये मुख्यमंत्री जी का फरमान है, बिजली मंत्री जी का फरमान है, इनका फरमान है, उनका फरमान है, ये तुरंत करो, ऐसा टेक्निकल में नहीं होता। किसी का फरमान हो टेक्निकल में तभी हो सकता है जब उसका सही ढंग से वो किया जाए। बिजली मंत्री के मीटिंग में
5 मिनट के लिए बिजली गई और 5 लोग सस्पेंड हो गए, तो क्या 5 लोगों के सस्पेंड होने से बिजली आ गई? ये तो तुनक मिजाजी है मंत्री जी की। 5 मिनट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये एक और हम आपको किस्सा सुनाएं इसको समझने के लिए। मैं एक 5 स्टार होटल के एक मैनेजर से बातचीत हो रही थी। उसने कहा मेरे होटल में जो देसी अधिकारी रुकते हैं या राजनयिक रुकते हैं या नेता रुकते हैं, वहाँ 5 मिनट अगर बिजली चली गई तो हाय तौबा मचा देते हैं, मेरा पैसा वापस करो और ये और वो दुनिया भर के हंगामा खड़ा करते हैं और रुतबा दिखाते हैं। लेकिन विदेशी जो आकर के रुकते हैं वो कुछ नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये टेक्निकल चीज है, जा सकती है, कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है, कहीं से भी कोई चीज हो सकती है। तो एक टेंडेंसी भी है। ये टेंडेंसी इसलिए है कि हम मूड हैं, हमें किसी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी चीज को समझना नहीं चाहते, किसी समस्या के समाधान के लिए उसमें हम सावधानी से या शांति प्रिय तरीके से हम समझना नहीं चाहते हैं। हमें तो अपना रुतबा चाहिए। यही इस देश के लिए घातक है। यहाँ रुतबे वाली जातियां हैं, यहाँ रुतबे वाले धर्म हैं, यहाँ रुतबे वाले लोग हैं, यहाँ रुतबे वाले मंदिर हैं, यहाँ रुतबे वाले सड़कें हैं, यहाँ रुतबे वाली तमाम चीजें हैं। और ये देश वैसे ही अनेकों भागों में बटा हुआ है, वो जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, और सबका अपना अपना रुतबा है। मैं वैष्णव धर्म का हूँ, मैं शाक्त धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ। देश गया चूल्हेबाड़, देश से कोई मतलब नहीं है। तो वो टेंडेंसी जो है वो हर जगह काम करेगी। और हम भ्रष्ट भी हैं जन्मजात। एक किस्सा है वो भी सुना देते हैं। कोई आदमी गए वहाँ स्वीडन या डेनमार्क, निश्चित याद नहीं है, और वहाँ होटल में रुके और उन्होंने वेटर से कहा कि हमें शुद्ध दूध चाहिए। वेटर ने कहा शुद्ध दूध क्या होता है? दूध तो हम जानते हैं, मिल्क तो हम जानते हैं, शुद्ध क्या होता है? शुद्ध दूध क्या होता है? कोई नई वैरायटी है, कोई नई चीज है। वो मैनेजर के पास गया, मैनेजर खुद आए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब शुद्ध दूध होता कैसा है, क्या होता है शुद्ध दूध? तब आपसी डिस्कशन में पता चला कि भारत में अशुद्ध दूध भी मिलता है और यहाँ अशुद्ध राजनीति भी बिकती है। यहाँ अशुद्ध हर चीज है, बिजली भी अशुद्ध है। तो देश का फंडामेंटल ही जब कमजोर हो, देश का बेसिक चीज ही जब कमजोर हो, देश की एक समझ ही अलग हो, तो फिर समस्याएं तो आएंगी आएंगी। धर्म की विसंगतियां, जाति की विसंगतियां, मनुष्य की विसंगतियां, मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है। यहाँ पैसे की विसंगतियां, आर्थिक स्थिति विसंगत, सामाजिक विसंगतियां, और अनेक तरह की विसंगतियां इस देश में, जिसकी वजह से देश का कोई महत्व नहीं है, केवल जाति का महत्व है, धर्म का महत्व है, ढोंग पाखंड आडंबर का महत्व है। और इसका महत्व, उसका महत्व, वो चीज टेक्निकल पर फ्लैश तो करती है, कहते तो हैं, ये भी आया है कि शुद्ध बिजली चाहिए। कहाँ शुद्ध बिजली क्या होता है, शुद्ध बिजली क्या होता है? वोल्टेज डाउन हो गया, टेक्निकली समझिए, अगर लंबी लाइन है तो आखिर में टेल एंड पर वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो लाइन की एक रहता है कि यहाँ तक इसको वोल्टेज मिलेगा। अब एक और आपको किस्सा सुनाते हैं, रुद्रपुर कस्बे का, नैनीताल उत्तराखंड में है। वहाँ एक आदमी ने कहा, क्योंकि यहाँ अज्ञानियों की भरमार है, हर क्षेत्र में
चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, जाति का क्षेत्र हो, किस कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ इतने बकवास हैं, इतने अज्ञानी हैं कि उसने कहा कि भाई हमें बिजली चाहिए। लाइनमैन ने कहा, गौर करिएगा, लाइनमैन ने कहा कि तुम्हें रात को बिजली चाहिए कि दिन की बिजली चाहिए, कि रात दिन दोनों की बिजली चाहिए। तो बिजली के बारे में जानता ही नहीं होगा। उसने कहा भाई रात की बिजली दे दो, दिन की में तो काम चल जाएगा, रात में बिजली की ज्यादा जरूरत रहती है। तो उस लाइनमैन ने स्ट्रीट लाइट से उसको कनेक्शन दे दिया। समझिए, स्ट्रीट लाइट का मतलब ये हुआ कि 6 बजे बिजली जल जाएगा और सुबह ऑफ हो जाएगा। मतलब कितना दिमाग उस लाइनमैन ने दौड़ाया भ्रष्टाचार की तरफ कि, और वो फर्जी कनेक्शन दिया और उसके बदले उसने एक मुफ्त पैसा लेना महीने में शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने कहा दिन और रात दोनों बिजली चाहिए, तो उसने अपना पैसा डबल कर दिया और उसको मेन फेज से जोड़ दिया, तो दिन और रात की बिजली आने लगी। जब ये एक्सचेंज साहब को मालूम हुआ तो पहले तो वो हंसे, कहाँ दिमाग है भारतीयों का। शुद्ध दूध, दिन और रात की बिजली अलग अलग, और तमाम इस तरह के ढोंग पाखंड आडंबर जो मंदिरों में चलते हैं, जो धर्मों में चलते हैं, जो अन्य जगहों पर चलते हैं, बिजनेस में चलते हैं, तमाम जगहों पर चलते हैं, और इस देश का भला या विकास तो होना ही नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और ये देश ऐसे ही रहेगा, और 755 साल गुलाम रहने की भुगत तो चुके हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। चाहे जितना स्ट्राइक कर लें दक्षिणांचल और पूर्वांचल के कर्मचारी, और चाहे जो भी कर लें, लेकिन सरकार तो सरकार है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप ये देखेंगे कि मूल समस्या कहाँ है, ओरिजिनल समस्या कहाँ है। ओरिजिनल समस्या हमारे समाज में, तो मूल समस्या की तरफ अगर हमारा ध्यान जाता है तो हर समस्या हल हो सकती है, अन्यथा समस्या न रहते हुए भी समस्या है। अब की बार ट्रंप सरकार, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। वीडियो पढ़ के से कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।